आपको भारत की स्वदेशी सामरिक शक्ति से जुड़ा एक शुभ समाचार देने जा रहे हैं। एक बड़ी ही खतरे की घंटी है कि इंडिया ये एक अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इतने ज्यादा तैयार है। दुनिया की बड़ी डील है, इससे पेशन है, बड़ी टेंस सिचुएशन है। खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन उसमें 114 मेड इन इंडिया रफाल खरीदने की बात है, उनको एक्वायर करने, यानी फौज पे भी फोकस करना है और अपनी नेवी पे भी फोकस करना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। अब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दी। ये लड़ाकू विमान फ्रांस के डेसलॉट एविएशन कंपनी द्वारा भारत के एरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के प्राप्त इस प्रस्ताव को कुल लागत 2 लाख करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान है, जिसमें 60% ज़्यादा हिस्सों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कुछ हफ्तों में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास भेजा जाएगा। ये रक्षा प्रोजेक्ट भारत सरकार की अब तक सबसे बड़ी रक्षा डील हो सकती है। यानी कि अब रफेल की बात अगर हम करते हैं तो रफेल जो है वो डसॉल्ट एविएशन और जो जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो गई 60% जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बने हुए होंगे और 2 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ये सबसे बड़ा ये अब तक का प्रोजेक्ट रहेगा। बड़ा अपडेट है और बहुत एक्साइटिंग ये न्यूज थी, इसीलिए हम आप सबके साथ जुड़े हैं और उमेश जी भी मेरे साथ हैं। आपको ये खबर का जो अपडेट है कटिंग में सामने नजर आ रही है इसमें, और आगे चर्चा में और बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे, उनको भी जोड़ लेते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। अंबर जी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमेशा हमने बोला है कि भारत के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, जो ओल्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिग है, जैगुआर है, मिराज है, रिपीटेडली क्रैश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे वी आर लूजिंग आवर फाइटर पायलट्स। अब ये चीज देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने ये प्रपोजल दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि उन्हें एक 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो रफाल जो फाइटर जेट्स है इंडिया में बना हुआ चाहिए। अब ये प्रपोजल उन्होंने दिया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड को। अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड कुछ हफ्तों के लिए इसको एग्जामिन करेगी। देखिए, हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए और एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 प्लेन होते हैं, और अभी जो है हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है और MiG जो है वो उसको हम रिटायर करने वाले हैं, तो इफेक्टिवली हमारी स्ट्रेंथ 29 हो जाएगी। भारत ने एक तरह से इस शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए मल्टी प्रोंग अप्रोच लिया है। उन्होंने एक तरह से हमारा जो सुखोई 30 है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, सुपर सुखोई बना रहे हैं। हम हमारा तेजस LCA Mk1A का ऑर्डर ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिया है। 180 एयरक्राफ्ट का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है और ये एडिशनल 114 रफाल मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन में बनने वाला है। हम भी इंपोर्ट पे डिपेंड कर रहे हैं डिफेंस के मामले में, इंडिया भी हथियारों के मामले में इंपोर्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया ये एक अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा तैयार है? दुनिया की बड़ी डील है, इससे पहले किसी भी मुल्क ने इतने बड़े हथियारों की डील नहीं की। ना कभी 10 हथियारे सुन लिए, 20 सुन लिए, 50 सुन लिए, लेकिन सीधा 114 हथियारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ हमारे सामने बात हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं उनको कोई चैलेंज बड़ा पेश आने वाला है जिसके लिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के लेटेस्ट जो है ना चाइना के J-35, तो उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया सोच रहा है कि कुछ ना कुछ हम भी बाहर से लें। तो इसलिए उन्होंने फिर फ्रांस से ये डील की है कि 114 हथियार अपने और ऐड किए जाए अंदर। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, या कोई आने वाला जो अगमरल्ला कभी अगर जंग होती है तो वो एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें खरीद रहे हैं। ये हथियारे नहीं है, इसकी अमाउंट आप सोचें, एक हथियारा $2 बिलियन का है। 114 हथियारे पहली बात तो ये है कि एक तो इंडिया जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है। सबसे पहले तो इंडिया के जो राफेल हैं वो दुनिया में सबसे बेस्ट फ्रांस के हैं, तो इंडिया यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में। फ्रांस उनका काफी पुराना दोस्त है, तो अमेरिका से वैसे आजकल उनके ज्यादा ताल्लुकात खराब हो गए हैं ट्रम्प की वजह से, उसने उन पे टैरिफ भी लगा दिया। तो अब वो फ्रांस से डील उन्होंने करनी थी, बाकियों से तो नहीं करनी थी। फ्रांस के साथ उन्होंने डील की है ताकि अब दोबारा कभी
कुछ हो पाकिस्तान के साथ हो भी सकता है, क्योंकि ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं, पानी भी बंद कर दिया, दूसरे मसाइल भी हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने पास इंडिया में अपने डिफेंस को बता तो ये बात फैक्ट है। आप देखिएगा कि इंडियन सारे जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहेंगे जी फर्स्ट फ्रंट पाकिस्तान, सेकंड फ्रंट चाइना, थर्ड फ्रंट बांग्लादेश एंड 3.5 बीच में वो कहते हैं टेररिज्म भी है, ये भी एक टर्म वो बोलते हैं। सो वो कहते हैं एक इंटरनेशनल पावर राइवलरी इंडियन ओशन रीजन के अंदर, सो हमें वहां पे ये पैसा लगाना पड़ेगा। दिस इज हमें ऑटोनॉमी चाहिए वॉरफेयर के अंदर, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है और यार हमें पाकिस्तान को जाके ठोकना है, क्या हम कर लें? जैसे पाकिस्तान को अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है F-16 यूज करने के लिए, चाइना से पूछना पड़ता है मैं JF-17 यूज कर लूं, अब नहीं। वी वांट टू कंट्रोल द वॉर आल्सो, वॉरफेयर आल्सो एंड स्काई आल्सो, और यही मूवमेंट है जो डिफाइन करेगा और रीडिफाइन करेगा भारत की प्लेस इन द वर्ल्ड। हर डील, हर इंजन, हर स्टेल्थ का पैनल वो हमें इंडिपेंडेंट कर रहा है इन कंट्री से, हमें इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट की इज्जत हो जाए और हमारे लोग जो यहाँ वहाँ पे भिखारी जो कह के पकड़े जाते हैं वो बातें कम हो जाएं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की। डसॉल्ट एविएशन के राफेल और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम लोग पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार? इसमें इशू क्या है? मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने। आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने। कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाई अवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी,